अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन काफ़िरों ने कुरान पाक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारे इतराज़ किए। ये उनका चौथा इतराज़ है। बाकी इतराज़ भी पहले हम सुन लेते हैं कि इतराज़ कौन कौन से थे। उसके बाद ये इतराज़ है चौथा इतराज़। इन्होंने 5 इतराज़ किए थे। इस सूरत में 5 इतराज़ों का जिक्र है। पहला ये है कि इन्होंने ख़ुद इसको गाड़ लिया है और साथ इसकी कोई कौम इसकी मदद करती है, वो मिलजुल कर ये कैसा करते हैं, वो इसको लिखवाते हैं। दूसरा ये था कि ये कैसा रसूल है जो खाता पीता है, बाज़ारों में चलता है, इस पर फरिश्ता क्यों नहीं उतरा जो इसके साथ डराने वाला बनता, या इस पर कोई ख़जाने नहीं हुए इसके पास, या कोई जन्नत नहीं है इसके पास, बागात नहीं है। तो ये है तीसरा। दूसरा हो गया। पहला हो गया कि ख़ुद इसने गाड़ लिया है। दूसरा है कि वो खाता पीता है और बाज़ारों में चलता है, इसके पास फरिश्ता क्यों नहीं आया। फिर तीसरा है कि ये जादूगर है, जादू हुआ, इस पर जादू यानी मजनू शख्स है। तो चौथा था इन्होंने ये इतराज़ किया कि इस पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा, या हम अपने नहीं हम पर क्यों ना कोई उतरा, या हम अपने रब को देख लें। ये उनका चौथा इतराज़ है। और पांचवा आगे आएगा कि उन्होंने कहा था कि कुरान पाक एक दफ़ा यकदम क्यों नहीं उतारा गया सारा का सारा। तो ये 5 इतराज़ हैं। यहाँ चौथा इतराज़ है वक़ालल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने ला यरजूना लिक़ाअना, जो नहीं मुलाकात की उम्मीद रखते, नहीं रखते उम्मीद हमारी मुलाकात की। तो उन्होंने कहा लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, तो क्यों नहीं उतारा गया हम पर क्यों नहीं उतारे गए हम पर फरिश्ते, यानी गोया कि हमें क्यों नहीं नबी बनाया गया। एक इसका माना यह है कि हमें क्यों नहीं नबी बनाया गया, जैसे कहते हैं ना इनको नबी बनाया गया, हम पर वही क्यों नहीं आई, वो ये कहते हैं। या वो कहते थे औ नरा रब्बाना, या हम अपने रब को देख लें, या रब हमें खुद नज़र आए, वो कहे इस पर ईमान ले आओ, हम रब को देखेंगे तो हम ईमान ले आएंगे। तो ये बातें उन्होंने इतराज़ करने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द इस्तकबरू, यकीनन वो बहुत बड़े बन गए अपने दिलों में। उन्होंने अपने आप को ना बहुत बड़ा ख्याल किया कि हम बहुत बड़े हैं, हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातें करना चाहते हैं। हालांकि ऐसी बात है, अल्लाह ताला ने ऐसी जो है ना ये आला मकाम अल्लाह ताला अपने आप को छुपाया हुआ है। अल्लाह ताला किसी को अपना दीदार नहीं करवाता इस दुनिया में, क़यामत को करवाएगा। हाँ, उनका ये मुतालबा, इस तरह का एक मुतालबा मूसा अलैहिस्सलाम का भी था। उन्होंने भी कहा था कि मैं तुमको देखना चाहता हूँ अल्लाह। क़ाल रब्बी अरनी अंज़ुर इलैक, इस तरह उनके अल्फाज थे। तो वहाँ तकब्बुर नहीं है, वहाँ यह है कि वो ईमानदार थे, ईमान वाला उनका ईमानदार थे, उनका शौक़ था अल्लाह ताला को देखने का। और ये है ना ये शर्त लगा रहे हैं कि हम तब ईमान लाएंगे जब हम अल्लाह को देख लें। इस तरह ही वो बनी इसराइल ने कहा था लन कालू लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, इन्होंने कहा अपने रब को देखना चाहते हैं। अल्लाह ये अपने आप में बहुत बढ़ गए हैं, अपने आप को ये बहुत बड़ा ख्याल करते हैं। वह आतुवन कबीरा, और वो हद से बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बहुत बड़ी सरकशी की है। तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम यरौनल मलाइका, जिस दिन वो देखेंगे फ़रिश्तों को, जिस दिन वो फ़रिश्तों को देखेंगे ना, जो कहते हैं ना हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारेंगे, जब फरिश्ते आएंगे ना वो अज़ाब लेकर आएंगे, तब कोई खुशखबरी नहीं होगी। ला बुशरा यौमइज़ लिल मुजरिमीन, इन मुजरिमों के लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी। वयक़ूलून, और वो चाहेंगे हिजरन, आड़ बन जाए, महजूरा, आड़ बनना। तो वो चाहेंगे कि कोई ना कोई, ये ताकीद के लिए है कि कोई ना कोई आड़ बन जाए, वो कहेंगे कोई ना कोई आड़ बन जाए, हमें अजाब से बच जाएं, हम फरिश्तों से बच जाएं। वक़दिमना इला मा अमिलू, और हम आएंगे इला मा अमिलू, उसकी तरफ जो उन्होंने अमल किए, मिन अमल, कोई भी अमल, जो उन्होंने कोई भी अमल किया ना, हम उसकी तरफ आ जाएंगे। फ़जअलनाहु, पास हम कर देंगे उसको हबाअम मंसूरा, बिखरा हुआ गुबार, बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। गुबार होता है, यह हबा होता है, ये वो ज़र्रे होते हैं जो किसी रोशनदान के ज़रिए से कमरे में आ रहे हों, तो आने वाली धूप में ये चमक रहे होते हैं, तो कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता। तो वो बंदा इसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन जब उसको हवा के साथ बिखरा हुआ कर दिया फिर तो मुमकिन नहीं है कि उनको पकड़ा जाना। तो गोया कि उन्होंने जो कोई नेक अमाल किए हैं दुनिया में, कोई सिला रहमी की, कोई गरीबों को खाना खिलाया, कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई और सहूलत का काम किया, कोई खाना काबा की आबादकारी की, और हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को मेहमानवाजी उनकी करना, ये सब चीज़ें अगर ईमान नहीं है तो सब का हबा मंसूरा ही है। क्योंकि अमल की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, खालिस ईमान, और इखलास शर्त है,
हाँ सब कुछ अल्लाह ताला के लिए खालिस करना, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उस तरीके के मुताबिक होने की चाहिए, वो शर्त है। इनका ये अमाल नहीं है तो गोया कि रोशनी आने वाली रोशनी है ना, सुकून की हालत में वो जो गुबार होता है ना, वो जो ज़र्रात होते हैं वो नहीं पकड़े जाते, फिर भी कुछ नज़र आते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते। लेकिन जब उनको हवा इधर उधर कर दे तो फिर तो कुछ आता ही नहीं है, तो गोया कि ऐसे जैसे वो कल आदम ही हैं, बिल्कुल नहीं वो होते। और कुफ़ार के अमाल को कहीं रमाद कहा गया है और कहीं शराब भी कहा गया है। ये भी आयत आती हैं कुरान पाक में, उनके अमाल रमाद की तरह हैं, राख की तरह हैं, उनके अमाल शराब की तरह हैं, ये इनकी हालत है। और दूसरी तरफ अस्हाबुल जन्नति, जन्नत वाले, यौमइज़िन, उस दिन, खैरुम मुस्तक़र्रन, एक अच्छे ठिकाने में, यानी ठिकाने के एतबार से नहायत बेहतर होंगे, और जो दोपहर वाली आराम की जगह है ना, उस एतबार से बहुत ही अच्छे होंगे। ठिकाने के एतबार से अस्हाबुल जन्नति, ठिकाने के एतबार से जन्नत वाले बहुत बेहतर होंगे, ठिकाने के एतबार से बहुत बेहतर होंगे, और दोपहर के वक़्त दोपहर आराम गाह के एतबार से भी बहुत अच्छे होंगे। ये आराम गाह होती है, आराम गाह के एतबार से बहुत अच्छे होंगे और ठिकाने के एतबार से बहुत बेहतर होंगे। यौम तशक्क़क़ु अस्समाउ, और उस दिन आसमान फट जाएगा, बिलगमामी, बादलों के साथ, यानी आसमान फटेगा तो बादल निकल आएंगे वहाँ से, और बादल निकल आएंगे और उन बादलों पर फरिश्ते आएंगे, फिर एक तरफ से मानी फिर अल्लाह ताला आएगा, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। इस तरह के बहुत सारी आयत मौजूद हैं। ये असल में क़यामत की हौलनाकियाँ बयान करना है। और उस वक़्त वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और नाज़िल कर दिए जाएंगे फ़रिश्ते, नाज़िल करना, तो फ़रिश्ते उतारे जाएंगे, यानी नाज़िल करना मतलब यहाँ है लगातार उतारे जाएंगे। तो ये है उनकी हालत जो कह रहे हैं हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतरते। अल्लाह ताला फरमाता है अल मुल्कु यौमइज़िन हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन बादशाही, हकीकी बादशाही रहमान की होगी, हकीकी बादशाही रहमान की होगी। वकान यौमन, और होगा ये दिन, अलल काफिरीन, काफिरों पर, असीरा, बहुत सख्त, काफिरों पर ये दिन बहुत सख्त होगा, बहुत मुश्किल दिन होगा। और उस दिन सारी बादशाही, हकीकी बादशाही रहमान की होगी, अल्लाह ताला की होगी। व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, और उस दिन दांतों से काटेगा ज़ालिम अपने दोनों हाथों पर, अपने दोनों हाथों को अपने दांतों से काटेगा, अफसोस करेगा। ये दांतों का काटना ये नहायत मुश्किल वक़्त में होता है। दांतों को अपने हाथों का अपने दांतों से चबाना। यक़ूल, वो कहेगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु, हाय आकाश मैं, इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, रसूल के साथ मैं कोई रास्ता बना लेता, काश के मैं रसूल के साथ रास्ता बनाता, यानी रसूल के साथ चलता, मैं कोई रास्ता इख्तियार कर लेता, बनाता, इख्तियार कर लेता, यानी मैं कलमा पढ़ लेता, कम अज़ कम शिरक ना करता, कलमा पढ़ लेता है, ना शिरक करता यानी कुफ़र करता, और ना ही कलमा पढ़ कर शिरक करता, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता बनाता है, साथ रहता, यानी कम अज़ कम मेरी किसी न किसी कैफियत मेरी मुसलमानी की हालत की होती। या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, लईतानी, है काश, लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, ना मैं बनाता फ़ुलां को दोस्त। लिहाजा फ़ुलां को दोस्त बनाने से बंदा पहले सोच ले, क्या बंदा यह मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा, मुझे शिरक पर, बिदआत पर, कोई और गुनाहों पर तो नहीं वो यानी लगा रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो वह देखे कि किसको वो दोस्त बना रहा है। लक़द अज़ल्लनी, यकीनन इसने मुझे गुमराह कर दिया, अन ज़िक्री, ज़िक्र से, मुझे नसीहत से इसने मुझे गुमराह कर दिया, बाद इज़ जान, जबकि वो मेरे पास आ गई, वो मेरे पास आ गई तो इसने मुझे इस नसीहत से गुमराह कर दिया, बहका दिया। वकान शैतान, और शैतान हमेशा से, लिल इंसान, इंसान को, खजूला, छोड़ जाने वाला है। इंसान, शैतान का माना ही छोड़ जाने वाला है। ये है शतनुन से मुश्तक़ है, निकला हुआ शतनुन, जिसमें होता है दूरी और खबासत। ये शैतान इतना खबीस है और इंसान को छोड़कर दूर चले जाने वाला है। पहले उसको गुनाह पर लगाता है, तरगीब देता है, जब बंदा गुनाह कर लेता है, मुसीबत में फंसता है तो फिर शैतान उसको छोड़ देता है। वक़ाल रसूल, और रसूल कहेंगे, या रब्बी, या मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू, बेशक मेरी कौम ने छोड़ दिया था, छोड़ रखा हुआ था, बनाया हुआ था, हाज़ल कुरान, इस कुरान पाक को, महजूरा, छोड़ा हुआ बनाकर रखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि इस अज़ीम कुरान पाक को इन्होंने छोड़ा हुआ बनाकर, मतलब इनको समझ थी कि बहुत अज़ीम है, बहुत ही शान और शौकत वाला है, बहुत अज़मत वाला है, अल्लाह ताला का कलाम है, इसके बावजूद इन्होंने जानबूझकर इसको छोड़ा हुआ रखा हुआ था।
यानी कि इसकी कदर नहीं जानते थे, पहचानते थे। तो कौम से मुराद क्या है? अब इसकी फिर दो किस्में बनती हैं, मतलब दर्जों के एतबार से। ये जितने भी काफिर हैं ना आज के दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक के लिए सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। मुसलमान भी उम्मत हैं, काफिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। लेकिन फ़र्क ये है, ये सारी उम्मत मुहम्मदिया है, उनमें से हम हैं मुसलमान जो हैं वो हैं उम्मत इजाबत। इन्होंने दावत को कबूल कर लिया, और वो है उम्मत दावत। उनको दावत पहुंची, उन्होंने कबूल नहीं किया, हम उम्मत इजाबत हैं। तो इन सब लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया। इसके आगे फिर दराजात हैं। उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुफर कर दिया, इसका इनकार कर दिया, बल्कि इसका ठट्ठा मजाक उड़ाने लगे। उनकी ये हालत है। और फिर जो मुसलमानों में हैं, जैसे उन्होंने वहाँ शोर शराबा करना भी शुरू कर दिया। कुछ कुफार ने उधर सुनने से भी गुरेज किया, इस पर ईमान ना लाई, ये भी है। फिर इसको हिफ्ज़ करना, मतलब इसको याद ना करना, इसको समझना ना, इस पर अमल ना करना, इसके मना हुआ की हुई चीज़ों को छोड़ना ही ना, सब महजूरा के अंदर दाखिल है। और इसको लाजमी समझना चाहिए, इसका हर लफ्ज़ का माना, इसका मफ़हूम समझना चाहिए, कि ताकि हमें बयान पता चले कि अल्लाह ताला हमसे क्या मुखातब है और क्या कह रहा है और क्या हमसे मुतालबा करता है। वकज़ालिक, और इसी तरह यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर परेशान है ना कि वो लोग मेरी बात नहीं मानते, लोग कितने इतराज़ कर रहे हैं कुरान पाक पर, अल्लाह माता इसी तरह या जालना, हमने बनाया लिकुल नबीय्यिन, हर नबी के लिए एक दुश्मन, नल मुजरिमीन, मुजरों में से, मुजरिमों में से हमने नबियों का दुश्मन बनाया कोई ना कोई। यानी अगर आपके दुश्मन है ना तो कोई बात नहीं, आप हौसला रखें, हर नबी का दुश्मन होता ही है कोई ना कोई। वकफ़ा बिरब्बिका, और काफ़ी है तेरा रब, हादिया व नसीरा, हदायत देने वाला है, मदद करने वाला काफ़ी है, वही काफ़ी हिदायत देने वाला, मदद करने वाला। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू, और काफ़रों ने कहा, लौला नुज़्ज़िला, ये पाँचवां उनका इतराज़ है, क्यों नहीं उतारा गया अलैहि, इस पर, कुरान जुमलतुन वाहिदा, एक यानी यकदम, यानी एक ही बार क्यों नहीं उतारा गया, ये उनका इतराज़ है। असल में ये वैसे इतराज़ ही है, हालांकि समझ आती है कि उनके इस इतराज़ का फ़ायदा क्या है। ज़ाहिर है जब लोगों को मसाइल मुश्किल पेश आती है, कोई मसाइल बनते हैं, अल्लाह ताला उसका हल बताता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल बताते हैं। तो अगर सबका सब इकट्ठा उतारते तो फिर हिफ्ज़ करना मुश्किल होता है, इसको समझना मुश्किल होता है। तो साथ साथ मसाइल बनते हैं, उनके मुताबिक फिर मतलब कोई चीज़ लोगों को ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ से मिलेगी। तो जैसे ही कोई मसला बनता है, सहाबा कराम को या लोगों को कोई इतराज़, सहाबा कराम को कोई मसला बनता है या कुफ़ार को कोई इतराज़ होता है, तो अल्लाह ताला उसके हाल में उसका जवाब फ़ौरी पेश कर देता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है। तो ये इसके लिए है, और भी इसके बड़े मतलब हिकमतें हैं, इसमें कोई इतना इतराज़ नहीं बनता उनका कि क्यों नहीं सारा का सारा उतारा गया। तो आगे ये इसकी एक हिकमत बयान हुई है, कज़ालिका, इस तरह, लिनुसब्बिता भी फ़ुआदा का, ताकि हम मजबूत कर दें इसके साथ तेरे दिल को। हम क्यों इसको उतारते हैं वक्फ़े से, 23 साल में उतारा, ताकि हम तेरे दिल को मजबूत करते रहें। बहुत दफ़ा बंदा ना जैसा भी इतना मजबूत भी हो ना, लेकिन अपने ताने सुन सुनकर, लोगों की बातें सुन सुनकर बंदा ना बाज़ दफ़ा मायूसी तक पहुँच जाता है। ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा, तो थोड़ा सा हौसला बंदे का टूटता है। जैसे वो कुरान पाक की आयत है ना, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम, तो शायद अपने आप कहीं आप हलाक कर देने वाले हैं, इतना आप फ़िक्र करते हैं और इनके गाम में गुले जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसलिए इसको उतारता हूँ ताकि आपके दिल को मजबूत कर दूँ, और आपके बार बार आपके पास जिब्रील आए, जिब्रील आपको नए नए अहकामात लेकर आए और आपको तसल्ली हो इसके साथ। वरत्तलनाहु तरतीला, और हमने पढ़ा है इसको ठहर ठहर कर, हमने ठहर ठहर कर तुझको यानी पढ़ कर आगे जिब्रील को आगे तुझे भेजा है। तो ये इसमें हिकमत है कि इसका तेरे दिल को मजबूत कर दें और अहकामात जारी होते रहें, और जो अहकाम जिसका हुक्म का फिर ज़रूरत ना हो वो हुक्म मनसूख कर दिया जाए, उसकी जगह पर नया हुक्म लाया जाए। एक मनसूख होता है कि नासिख होता है। तो ये चीज़ है। वला यातूनका बिमसलिन, और नहीं वो लाते तेरे पास कोई इतराज़। यहाँ जो 5 इतराज़ है ना, बेमसल का माना वो इतराज़, वो कहावत, ज़रबुल मिसल, वो इतराज़ नहीं लाते। इल्ला जिनाका, मगर हम ले आते हैं तेरे पास, बिल हक़ की, हक़, हम तेरे पास हक़ ले आते हैं। व अहसन तफसीरा, और बहुत बेहतरीन तफसीर हम ले आते हैं। जो भी इतराज़ होता है उसका बेहतरीन तफसीर, उसकी वज़ाहत, हम उसका जवाब देते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, युहशरूना, ये जो लोग हैं ना इतराज़ करने वाले जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, फिर युहशरूना, इकट्ठे किए जाएंगे, अला वजूहिहिम, अपने चेहरों के बाल, चेहरे इनके नीचे होंगे, टांगें इनकी ऊपर होंगी, चेहरों के बाल इनको घसीट कर लाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। उलाइका शर्रुम मकानम व अज़ल्लु सबीला,
वो लोग ठिकाने के अतबार से बहुत बुरे हैं। वह अदल्लु सबीला, और रास्ते के अतबार से बहुत गुमराह हैं। दुनिया में रास्ते के अतबार से बहुत गुमराह हैं, बहुत भटके हुए हैं, और क़यामत को और आखिरत में ये मकान के अतबार से बहुत बुरी जगह पर हैं।